हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम इस वीडियो में सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सॉलिड स्टेट चैप्टर की थ्योरी हम ऑलरेडी कंप्लीट कवर कर चुके हैं, तो इसमें हम एनटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन जो सॉलिड स्टेट का है वो है वाई आर सॉलिड रिजिड। जो हमारे सॉलिड्स हैं वो रिजिड क्यों होते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारा कोई भी सॉलिड है वो किससे मिलके बना होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलें या फिर एटम बोलें, उनसे मिलके बना होता है। और जो ये एटम होते हैं वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जिसके कारण इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो काफ़ी कम होती है, मतलब बहुत कम होती है। तो इसीलिए ये जो पार्टिकल जिससे मिलके हमारा सॉलिड बन रहा है ये फ्रीली अपनी पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर मूव नहीं कर सकते। मतलब ये पार्टिकल अपनी पोजीशन को छोड़ के दूसरी जगह नहीं जा सकता। जैसे अगर हम बात करें इस वाले की, एटम की, तो ये एटम जो है वो इस पोजीशन को छोड़ के इधर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बंधे हुए हैं एक दूसरे से और इनके बीच में स्पेस काफ़ी कम है। इसी कारण क्या होता है कि जो ये एटम है ये अपनी ही पोजीशन पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ओके, दैट इज वाई जो हमारे सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रिजिड होते हैं। तो ये हमारा जो सॉलिड है वो क्या है, रिजिड है। तो वही लिखा हुआ है आंसर। क्वेश्चन है वाई आर सॉलिड रिजिड। जो सॉलिड है वो रिजिड क्यों होते हैं। तो आंसर कह रहा है इन सॉलिड स्टेट। अगर हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यानी जिससे मिलकर हमारा सॉलिड तैयार है उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। ओके, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। एंड वेरी लेस डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। जिन पार्टिकल से मिलके हमारा सॉलिड तैयार है उनके बीच की डिस्टेंस वेरी लेस या नेग्लेजिबल नहीं के बराबर होती है, बहुत कम होती है बिटवीन पार्टिकल्स। यही कारण है कि सो दे कैन नॉट मूव। इसी कारण जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं कर पाते हैं। दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिशन। वो अपनी ही पोजिशन पे क्या करते हैं, ओनली वाइब्रेट करते हैं। दैट इज वाई सॉलिड इज रिजिड। तो यही कारण है कि जो हमारे सॉलिड होते हैं, सॉलिड्स आर रिजिड। यही कारण है कि जो हमारे सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ मूव ऑन द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है वाई, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि जो वाई डू सॉलिड हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम। जो हमारे सॉलिड्स हैं उनकी जो वॉल्यूम होती है वो डेफिनिट क्यों होती है। तो सेम ही रीज़न आ जाएगा। तो जो हमारे सॉलिड्स हैं उनकी जो वॉल्यूम है वो डेफिनिट क्यों है। तो इसका आंसर भी वही हो जाएगा कि अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, इन सॉलिड स्टेट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, जो पीछे पड़ा था। एंड वेरी लेस डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की जो बीच डिस्टेंस है वो क्या है, वेरी लेस है। देयरफॉर सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली। यही कारण है कि जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव नहीं कर पाते हैं फ्रीली। दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिशन। वे अपनी पोजिशन पर ही क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। एंड देयर वॉल्यूम कैन नॉट चेंज बाय अप्लाइंग प्रेशर। अगर हम किसी सॉलिड पे प्रेशर भी अप्लाई कर दें तब भी हम उसकी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो नहीं कर सकते। अगर हम किसी उस सॉलिड पर प्रेशर भी अप्लाई करें तब भी हम उसकी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो रिजिड होता है। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। दैट इज वाई सॉलिड हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम। यही रीजन है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, डेफिनिट होती है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट का, क्लासिफाई द फॉलोइंग एमरफोस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब हमें बताना है कि ये एमरफोस सॉलिड है या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ओके, तो ये हमें कुछ सॉलिड्स के नेम दिए हुए हैं, इसमें हमें बताना है कि ये सॉलिड कैसा है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एमरफोस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर हम बात करते हैं एमरफोस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड तो जो आयन के रूप में जिसे हम ब्रेक कर सकते हैं
आयोनिक सॉलिड जिसे कहेंगे, आयोनिक सॉलिड अगर हमें मिल जाए या फिर मिल जाए हमें मेटेलिक सॉलिड, तो ये सारे हमारे आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ओके, अगर हमें इन दोनों में से कोई सा भी मिल जाए तो ये दोनों किस में आते हैं, हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में। अब अगर हम देखते हैं कौन कौन से सॉलिड हैं, पॉलीयूरेथिन, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड की अगर हम बात करते हैं, बेंजोइक एसिड, तो इसे हम आयन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है बेंजोइक एसिड का, बेंजीन रिंग है और ऊपर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये बेंजोइक एसिड है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बेंजोइक एसिड को COO- और H पॉजिटिव, तो ये आयन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए जो हमारा बेंजोइक एसिड है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आएगा। अगर हम बात करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट की, तो पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है KNO3। ओके, KNO3 को हम क्या लिख सकते हैं, K प्लस NO3-, तो ये भी आयन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसीलिए ये भी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड आता है। और उसके लास्ट वन कॉपर, ये जो मेटल होता है, मेटेलिक सॉलिड की बात करें ना, कॉपर भी हमारे किस में आ जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड में, और जो बचे हैं जिसको हम ब्लू कलर से दिखा देते हैं, तो ये सारे जो ब्लू कलर से दिखाए गए हैं ये किसके अंदर आते हैं, हमारे एमरफॉस सॉलिड। ओके, टेफ्लॉन, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर ग्लास, दीज ऑल आर द एमरफॉस सॉलिड। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ मूव ऑन द फोर्थ क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई इज ग्लास कंसिडर्ड एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। तो हम जो हमारा ग्लास है उसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड के रूप में कंसिडर क्यों करते हैं, तो क्या है कि जो हमारा ग्लास होता है, ग्लास जो होता है वो एमरफॉस सॉलिड होता है। ठीक, ग्लास इज अ एमरफॉस सॉलिड, इट्स शो सम ऑफ द, ये हमारे लिक्विड की तरह कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। जो ग्लास होता है इट्स शो सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड, ये कुछ लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। इट इज स्लाइटली थिकर एट बॉटम। अगर हम बहुत पुरानी ग्लासेस को देखते हैं, जैसे 50-60 साल 50-100 साल पुरानी इमारतों में जो ग्लासेस खिड़कियां लगी होती हैं, उनकी ग्लासेस को अगर हम देखते हैं तो वो ऊपर से थिन होती हैं और नीचे से थिक होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनमें ये स्लोली मूव करती है। ठीक है, इट इज अ स्लोली थिकर एट द बॉटम, दिस इज कैन बी पॉसिबल ओनली इफ इट हैज फ्लो लाइक लिक्विड, क्योंकि ये लिक्विड की तरफ फ्लो करती हैं बट वेरी स्लो, बहुत स्लोली मूव करते हैं लेकिन लिक्विड की तरफ फ्लो करते हैं। यही कारण है कि जो हमारी खिड़कियां होती हैं वो ऊपर से पतली होती हैं, नीचे से मोटी होती हैं। तो इसीलिए जो हमारा ग्लास होता है कंसिडर्ड एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।